हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नीट मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म कब तक अवेलेबल है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए और किनको रजिस्ट्रेशन सही में करना चाहिए अगर आपको लाभ उठाना है तो, और किस रैंक का एक कॉलेज है, सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आगे का कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह से चूज करना चाहिए कॉलेज को, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। जस्ट टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड वॉच अंटिल लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना, पहली बात कि सीएमसी वेल्लोर प्राइवेट कॉलेजेज में टॉप रैंक का प्राइवेट कॉलेज है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज एंड टॉप 10 डीम्ड कॉलेज, तो उसमें ये रैंकिंग दिया हुआ है। सीएमसी वेल्लोर का रैंकिंग जो है सभी कुछ मिला करके 1 पे आता है और सीएमसी लुधियाना का रैंक 4th पे आता है। मैं बता दूं कि ये सब कॉलेजेज इतने अच्छे हैं सीएमसी वेल्लोर कि ये रमैया और सेंट जॉन्स से भी अच्छे कॉलेज हैं बहुत सारे मायने में। और इसका जो ट्यूशन फ़ी है ये बहुत ही कम है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सबसे कम है इसका ट्यूशन फ़ी। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में। अगर जिनका मार्क्स 725 से ज़्यादा आ रहा हो, लगता है कि उतना से ज़्यादा ला सकते हैं, तभी इस कॉलेजेस के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अदरवाइज ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं होगा। इसका जो लास्ट डेट है 23 मार्च तक रखी गई है, तो अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए। सीएमसी वेल्लोर के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं। इसमें कई तरह की कैटेगरी रहती है और ये सीएमसी वेल्लोर जो नाम ही है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, तो इसमें क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन रिलीजन से आते हैं उनके लिए एक विशेष कोटा होता है। उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेहनत करके इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बहुत ही एक अच्छा आगे का फ्यूचर रहेगा। अगर आप तमिलनाडु से नहीं आते हैं या सीएमसी वेल्लोर से पढ़ाई नहीं किए, फिर भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप दूसरे स्टेट से आने के बाद भी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए फिलअप कराई जा रही है इन दोनों कॉलेजेस के लिए, ऐसा नहीं कि इसका सेपरेट एग्ज़ाम होगा, सेपरेट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। नीट पीजी 2021 के स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ एडमिशन होगी। लेकिन कुछ कॉलेजेज हैं जैसे सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना, और एक आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी आएगा एग्ज़ाम होने के पहले, ये सिक्किम मणिपाल का। तो ऐसे कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, 3-4 एप्लीकेशन फॉर्म जिनको आपको अलग से भरना होता है। जब तक उनको फिल आउट नहीं करते हैं तब तक वो आगे के काउंसलिंग प्रोसेस में आप भाग नहीं ले पाएंगे। सीएमसी वेल्लोर में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही वहाँ पे काउंसलिंग होगा और उसमें आपको सीट अलॉट होगी। बात करते हैं सीएमसी लुधियाना के लिए, तो ये 4th रैंक का प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप सीएमसी लुधियाना से अगर आपने यूजी कंप्लीट की है तो ही आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका 2 साल का जो सर्विस है, 2 साल का वहाँ पे सर्विस अगर बाउंड वो भी कंप्लीट किया तभी जा कर के आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, ये नोटिफिकेशन जो आई है। और इसमें सीएमसी लुधियाना के लिए 30 अप्रैल 2021 तक का आपका टाइम है। तो ये दोनों कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि फिल आउट तभी करें फॉर्म जब आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे आने वाले हैं, क्योंकि उससे नीचे मार्क्स पे कॉलेजेज मिलेगी नहीं और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात करें ये सीएमसी लुधियाना के लिए, तो इसमें आप बाबा फरीदकोट के थ्रू आप काउंसलिंग करते हैं और एप्लीकेशन होती है। अब इसके अलावे मैं बात करता हूँ कि अगर जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स मेरे तो नहीं आ पाएंगे 720, 725 या 750 तक, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। सीएमसी वेल्लोर मानता हूं मैं कि 1st रैंक का कॉलेज है प्राइवेट में, लेकिन उसके कंपैरिजन में सेंट जॉन्स है, रमैया है, किम्स है और बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, वैदेही है और भी बहुत सारे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जहां पे फ़ी जो कर्नाटका के स्टेट कॉलेज हैं उनका फ़ी 11,50,000 है पर ईयर, और ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेज हैं। तो उनके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आपको किन किन फैक्टर्स को देखा जाता है जब आप काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आप एग्ज़ाम लिख करके आप स्कोर लाते हैं। एग्ज़ाम लिख करके स्कोर ले आए
और एक ऐसा स्कोर आपने लाया कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक्सेलेंट है, तो आपको ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज का टॉप ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें समझदारी भरी काउंसलिंग करनी होती है। पहले तो ये समझना होता है कि आपका ब्रांच कौन सा इंटरेस्ट का है। जब आप पढ़ाई करते हैं MBBS की तो उस ड्यूरेशन में आपको पता चल जाता है कि कौन सी आपके इंटरेस्ट की ब्रांच है। अगर इंटरेस्ट का ब्रांच ऐसा कुछ पता ही नहीं है आपको तो उसका भी एक प्रोसेस है। अगर आपको पता है कि इंटरेस्ट मेरा जनरल मेडिसिन का है या सर्जरी की तरफ है तो आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत कॉलेजेस की क्वालिटी में चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो 3 साल के लिए रहेंगे, लेकिन ब्रांच आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। फिर आपको देखना होता है कि वो पार्टिकुलर ब्रांच किस कॉलेज में कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं कि जो टॉप का कॉलेज है उसी में सभी ब्रांचेज अच्छे रहते हैं, उससे नीचे वाले रैंकिंग की कॉलेज है उसमें भी पार्टिकुलर ब्रांच अच्छी हो सकती है जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने पेशेंट लोड है वहाँ पे, पेशेंट फ्लो कैसा है, OPD कैसा है, ICU कैसा है, OT कैसा है, बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं। ट्यूशन फ़ी कैसा है और सारे फैक्टर्स, फैकल्टी कैसी है, रिव्यू कैसा है। तो इन सारे बातों को जानने के लिए सारे कॉलेजेस के लिए अब DNB की बात आती है। DNB एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उनके लिए जिनका स्कोर मीडियोकर है लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है ज़्यादा पे करने की, तो वो DNB में चले जाते हैं। DNB में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को देख करके ही काउंसलिंग किया जाता है। आप कुछ सीनियर्स या जो फैकल्टी जिनसे आप पढ़े हैं सिर्फ उनके बातों पे जा कर के आप नहीं टिक जाए कि जैसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, काउंसलिंग का पूरा एक्सपीरियंस उनको नहीं रहता है। तो एक एक्सपर्ट काउंसलर से सलाह लेकर के आप अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। नीट मेंटर की तरफ से भी हमारे एक्सपर्ट काउंसलर हैं जिनका आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। उसके लिए पेड सर्विस होती है, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या थंबनेल पर दिया गया, उसको आप कॉल करके हमारे पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 जब आप अवेल करते हैं उसके बाद की सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए फिट बैठती है वो आपको बताई जाएगी। आपको काउंसलिंग का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और आपके सारे स्कोर के बेसिस पे, आपका इंटरेस्ट के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, कितना बजट है अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो उसके बेसिस पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, कुछ महीने का प्रोसेस चलता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको समझ के ही काउंसलिंग करना चाहिए। आगे मैं वीडियो डालते रहूँगा स्टेट वाइज, किस स्टेट में क्या क्या वो डेटा है कॉलेज का, ट्यूशन फ़ी क्या है, कट ऑफ क्या गया है, कैसा कॉलेज है, सभी आपको वीडियो में इस चैनल मिलते रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा मैं। कोई अगर क्वेश्चन हो, डाउट हो या पेड सर्विस लेना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे।